एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। नया पड़ोसी। एक बार गर्मियों में एक दिन सुबह दोनों दोस्त कागज जैसे नरम पैनकेक के साथ चाय पी रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अपरिचित ने सावधानी से पैर पोंछे और अंदर आ गया। ये था सिंह का बच्चा शेर सिंह। उसने बताया कि वो उनसे दोस्ती करने आया है क्योंकि वो उनका नया पड़ोसी है। वो कुछ ही दूर पर कागज गली में बने घर में रहने लगा है। अरे, हमारे घर में हमारा नया पड़ोसी आया है। कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अगले दिन टुक टुक ने कागज की गली की ओर उड़ान भरी। शेर सिंह को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर वहाँ खिड़की में उसे सिंह के बच्चे की जगह अपरिचित धब्बेदार तेंदुआ दिखाई दिया। माफ कीजिएगा, कृपया आप ये बताएंगे कि सिंह का बच्चा शेर सिंह कहाँ है? आवाज सुनते ही तेंदुआ फौरन छुप गया। टुक टुक को इस बात ने इतना हैरान कर दिया कि वो इस बारे में अरस्तु को जल्दी से जल्दी बताने चला गया। अरे, मैं सिंह के बच्चे शेर सिंह के घर के पास था। मैंने उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, पर मुझसे वहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। जहाँ तक मुझे मालूम है, सभी कागजी सिंह के बच्चों में शेर सिंह सबसे भला और शिष्ट है। हो सकता है वो घर पे ही ना हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा कागजी जानवर था। रुको, मैं अभी तुमको सब कुछ समझाता हूँ। और टुक टुक ने अरस्तु को तस्वीर दिखाई। अरस्तु ने ध्यान से देखा। तुम ठीक कह रहे हो, ये सिंह का बच्चा नहीं, ये सचमुच में तेंदुआ है। देखो कैसे इसके धब्बे हैं। तेंदुए के ही ऐसे धब्बे होते हैं। हाँ, पर वो कुछ हमारे शेर सिंह की तरह भी दिखता था। हो सकता है कि उसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया हो। हाँ तो ठीक है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त शेर सिंह के घर उसके रिश्तेदार से मिलने चल पड़े। शेर सिंह के घर की खिड़की में दोनों दोस्तों को कोई तो दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब आए तो वो छुप गया। मुझे शेर सिंह की चिंता हो रही है। हो सकता है उसे कुछ हो गया हो। चलो घर के अंदर घुसते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हम घर चलते हैं और कुछ सोचते हैं। मुझे मालूम ही था टुक टुक, मैंने पहेली हल कर ली है। हल कर लिए? तो बताओ ना क्या हल किया? शेर सिंह कह रहा था कि जैसे ही उसके घर में मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा वो हमें अपने घर बुलाएगा। हमारा शेर सिंह सफाई बहुत पसंद करता है। वो घर की मरम्मत कर रहा है और छत को रंग लगा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर रंगों के धब्बे हैं। इसका मतलब वो तेंदुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा शर्मीला रंगों के धब्बों से रंगा शेर सिंह था। वो रंग छत को रंगते समय उस पर टपक गए थे। शायद उसे हम पत्र लिखें कि हम उससे प्यार करते हैं, या फिर हम उसकी छत को रंग लगा दें। मुझे एक आइडिया आया है। हम उसे मरम्मत के लिए कागज की टोपी भेंट करेंगे और फिर उसे रंग नहीं लगेगा। कागजी दोस्त। घर के मरम्मत के लिए कागज की टोपी, अखबार लें और उसे बीच से मोड़ें। इस प्रकार से अब कागज के ऊपरी भाग को कोने से केंद्र की ओर ले जाकर मोड़ें। शाबाश। नीचे के बाकी बचे कागज को किनारों को दबाते हुए केंद्र की ओर मोड़ें और देखो बड़ा सा त्रिकोण बन गया। अब इसे थोड़ा सा खोलकर मोड़ो तो चौकोर बन गया। अब मध्य से निचले दोनों कोनों को मोड़ो। एक बार फिर से त्रिकोण बन गया। है ना बढ़िया? देखो। और अब इसे खोलो तो मरम्मत के लिए कागज की टोपी तैयार है। चलो शेर सिंह को हम ये उपहार भेंट कर आए। क्यों टुक टुक? दोनों दोस्त अपना ये उपहार शेर सिंह के घर ले गए। जल्द ही खुद शेर सिंह उनके घर आया। उस पे रंग के कोई धब्बे नहीं थे। उसने टोपी के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही उस पर रंग के धब्बे लगने बंद हो गए, जल्दी उसने घर की मरम्मत का काम खत्म कर लिया और अब उसने अपने दोस्तों को गृह प्रवेश पर आमंत्रित किया। दोनों दोस्तों ने खूब धूमधाम से गृह प्रवेश मनाया। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।